महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर महिला अस्मिता, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर दमदार भाषण देते हैं। मगर सवाल यह दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास महिला अपराधों और महिला अस्मिता पर कहने का नैतिक अधिकार रह गया है? कांग्रेस कह रही है पूरी तरह से ढोंग है और उसके लिए मैं आपका परिचय कुछ चेहरों से करवाना चाहूंगा। कुलदीप सिंह सेंगर, गुरमीत राम रहीम, बृजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता जिन्होंने आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था और न सिर्फ दुष्कर्म किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार भी किया था। आसाराम और इस तरह के न जाने कितने किरदार। इन किरदारों की पृष्ठभूमि में मैं चाहूंगा कि आप सुने प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं और पूरे आवेग के साथ कहते हैं, आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य हैं। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। 2 बातें यहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दोषी को बचना नहीं चाहिए और मदद करने वालों को बचने नहीं देना है। चलिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उसे सुनते हैं और फिर उन्होंने ये जो बयान दिया है उसका पोस्टमार्टम करेंगे हम। सुनिए। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूँ। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए और बचाने वाला भी बचना नहीं चाहिए। चलिए प्रधानमंत्री, आपसे मैं एक व्यक्ति का परिचय करवाना चाहता हूं। यह है प्रज्वल रवन्ना। अब एक और तस्वीर देखिए, आप हैं प्रज्वल रवन्ना के साथ, आप उनके लिए वोट मांग रहे हैं। प्रज्वल रवन्ना वो शख्स है जिसके हजारों वीडियोस आए थे जिसमें वो औरतों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। सबसे बड़ी बात, हासन के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी दी थी कि प्रज्वल रवन्ना को टिकट ना दी जाए। यह खबर आप तक भी पहुंची होगी ना, क्योंकि आप तक तो छोटी छोटी खबरें पहुंच जाती हैं। तो सीधा और सरल सवाल, प्रज्वल रवन्ना को न सिर्फ टिकट दिया गया बल्कि मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री आपने इसके लिए वोट मांगा। यानी कि जिस आदमी ने औरतों पर दुराचार किया, अत्याचार किया, दुष्कर्म किया, उसे सजा मिलने में देरी, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री आप स्वयं उसके लिए वोट मांग रहे थे। तो यहां दुष्कर्म किसने किया और दुष्कर्म करने वाले को बचाया किसने? एक और चीज मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। आपको याद है कठुआ में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर मंदिर के अंदर हत्या कर दी जाती है। आरोपी सामने उभर कर आते हैं और उन आरोपियों के पक्ष में एक लंबी रैली निकाली जाती है। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री उस रैली में कौन शुमार होते हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 मंत्री, और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। 2 मंत्री, 2 लॉ मेकर्स। यानी कि 8 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म होता है और दुष्कर्मियों को बचाने के लिए मैदान में कौन उतरता है? भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री। प्रधानमंत्री बताइए ना, आपने क्या सजा दी है ऐसे व्यक्ति को? आपकी स्क्रीन पर यह है कुलदीप सिंह सेंगर। इस व्यक्ति ने एक लड़की, उसका परिवार, सबको बर्बाद कर दिया।
रहस्यमय तरीके से उसके परिवार के सदस्य एक के बाद एक दुर्घटनाओं में मारे गए। इसके पिता की मौत थाने के अंदर हो गई और मैं नहीं भूला हूं जब यह मामला सामने आया था तो कुलदीप सिंह सेंगर को तुरंत पार्टी से निलंबित नहीं किया गया था। इनफैक्ट जब यह मामला सामने आया था तो उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत बड़े पुलिस अफसर ने इन्हें सम्मानित विधायक तक बताया था। कुलदीप सिंह सेंगर की यह धाक है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, यहां पर न सिर्फ दुष्कर्म करने वाले बच रहे हैं बल्कि उन्हें शय भी दी जा रही है। और यह शय कौन दे रहा है प्रधानमंत्री? यह शय भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अब मैं आपको दो और खबरें दिखाना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपकी सूचनार्थ, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब देंगे। आपके सामने दो खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज रेप केस वापस लेगी योगी सरकार, और यह हाल ही की खबर है, यह कोई बहुत पुरानी खबर नहीं है प्रधानमंत्री। अब आप मुझे बताइए, कौन खड़ा हुआ है उस शख्स के साथ जिस पर यह गंभीर आरोप लगे, जिसके वीडियो सामने उभर कर आए? छोटी छोटी लड़कियों के साथ वो वीडियो सामने थे। दोस्तों, मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के किसी नेता या समाजवादी पार्टी के किसी नेता का कोई वीडियो सामने उभर कर आता, तब भारतीय जनता पार्टी क्या बवाल करती? और कल्पना कीजिए, कांग्रेस की राज्य सरकार उसकी सजा माफ कर देती या फिर अपनी राज्य सरकार में उसे मंत्री पद पर बिठा देती, तब क्या होता? प्रधानमंत्री, मैं आपसे तीन महानुभव का परिचय कराना चाहता हूं। यह है तीन गैंगरेप के आरोपी। पहला है कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। सारे भाजपा के नगीने नमूने। प्रधानमंत्री, आप जानते हैं इन पर क्या आरोप है? अगर आप भूल गए हो, हालांकि बनारस का मामला है, कायदे से आपको इस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी, मगर आपने चुप्पी साध ली। उसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। ये जो तीनों है ना, इन पर आरोप लगता है पुलिस के पास संभवतः उसकी जानकारी भी होती है, मगर ये तीनों मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं, चुनावी प्रचार करते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर यह खबर मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार के दौरान आ जाती या उत्तर प्रदेश पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करने मध्य प्रदेश पहुंच जाती, आप अंदाजा लगा सकते हैं चुनावों में इसका क्या तूफान आता। बताइए, सबसे बड़ी बात, इनकी गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश चुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शायद यह लग रहा था कि अगर इनकी गिरफ्तारी पहले हो जाती या चुनावों के बीचों बीच हो जाती तो भाजपा को कुछ नुकसान होता। प्रधानमंत्री, यह कैसा सिस्टम है जो बलात्कारियों का समर्थन करता है? यह कैसा सिस्टम है जो बलात्कारियों के खिलाफ जो केसेस है उसे वापस लेता है? और सबसे बड़ी बात, एक ताकतवर व्यक्ति जिस पर हत्या करने का आरोप है, जिस पर बलात्कार का आरोप सिद्ध हो चुका है, उसे भारतीय जनता पार्टी बार बार पैरोल पर रिहा करती है। यानी जितने दिन गुरमीत राम रहीम जेल के अंदर रहा है, उससे ज्यादा वो बाहर रहा है जब से उसे सजा मिली है। मजाक में कहा जा रहा है, मगर एक तरह की हकीकत है। बताइए ना प्रधानमंत्री, इसके दरबार में कौन नतमस्तक होता है? और जब इसे सजा सुनाई गई थी तो मैं नहीं भूला हूं, आपके सांसद हैं साक्षी महाराज, इनका एक बयान आया था। और यह साक्षी महाराज कोई छुटभैया नेता नहीं है प्रधानमंत्री, ये वो साक्षी महाराज है जो सांसद हैं। इनका बयान क्या था कि जिन दो औरतों ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ गवाही दी, जिनके आधार पर उन्हें सजा मिल गई, उनकी क्या विश्वसनीयता है? आप महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, साक्षी महाराज को आपने फटकार लगाई? बताइए, क्या आज तक आपने बृजभूषण शरण सिंह से कोई संवाद किया? क्योंकि आप ही की दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में 6 महिला पहलवानों ने गवाही दी थी इनकी हरकतों को लेकर, मगर प्रधानमंत्री आप कभी भी इस पर कुछ नहीं कहते हैं, आप खामोश बने रहते हैं। और फिर आप महाराष्ट्र पर एक मंच पर चढ़कर वो बयान देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप एक अजीबोगरीब दावा भी करते हैं कि हमारे कार्यकाल में महिलाओं का जितना भला हुआ है आज तक नहीं हुआ है। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले देखिए, कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। कांग्रेस के नेता सुप्रिया सुनीत ने बाकायदा उन तमाम लोगों के चेहरे जो हैं वो जाहिर किए हैं। इनमें बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, गुरमीत राम रहीम, इसके अलावा भाजपा के वो 3 गुर्गे
प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगते प्रधानमंत्री, आसाराम के साथ प्रधानमंत्री, और हां, बिल्किस बानो के बलात्कारियों, उसके परिवार के हत्यारों को सम्मानित करती बीजेपी। इसका जिक्र करते हुए सुप्रिया सुले कहती हैं, नरेंद्र मोदी, आपके मुंह से महिला अपराध पर बात ढोंग लगती है। बताइए ना प्रधानमंत्री, बिल्किस बानो तो इतनी खौफनाक बात थी कि एक औरत की बच्ची को, मासूम बच्ची को उसके सामने मार दिया गया। 5-6 साल की मासूम को मार दिया गया, दुष्कर्म हुआ, और फिर जब वो रिहा होते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, उनको मिठाइयां खिलाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। सबसे शॉकिंग बात, आप ही का गोधरा का जो विधायक था, उसने बयान दिया था कि भाई ब्राह्मण हैं, उनसे तो कोई अपराध ही नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री, मैं फिर पूछना चाहता हूं, यह मामला तो गुजरात का था, क्या आपने कुछ कहा प्रधानमंत्री? ऐसे में महाराष्ट्र की जमीन पर लड़की बहन योजना के इस मौके पर, इस अवसर पर, क्या आपके पास यह अधिकार रह जाता है महिला अस्मिता या महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बात करने का? प्रधानमंत्री का दूसरा बयान दोस्तों आपके स्क्रीन पर, जो मैं चाहूंगा आप गौर करें। मैं आज चुनौती देता हूं, पहले की सरकारों के 7 दशक एक तरफ रख दीजिए और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल रख दीजिए। जितना काम मोदी सरकार ने देश की बहन बेटियों के लिए किया है, वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। नहीं प्रधानमंत्री, मैं आपको बताता हूं 10 साल में क्या हुआ है। 10 साल से पहले जब एक निर्भया कांड होता था ना, तो देश जो है ना, बलात्कारियों का धर्म मजहब नहीं देखता था। मगर आज जब बलात्कारी मुसलमान होता है, तब आप और आपका गोदी मीडिया, आपके पार्टी के नेता बवाल करते हैं। प्रधानमंत्री, यह हुआ 10 साल में। अंकिता भंडारी याद है कि नहीं आपको? उत्तराखंड में आपकी बहुत जबरदस्त पैठ है, वहां एक एक व्यक्ति आपका भक्त है। यह अंकिता भंडारी तो हिंदू लड़की थी, इस पर दबाव बनाया गया एक रहस्यमय भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ रात गुजारने का। बेटी ने जब मना कर दिया तो इसकी हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता के इस बेटे पर लगाए, और वो जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उस पर भी यौन संबंधी आरोप लगे थे कुछ दिनों पहले। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, इस बेटी के बारे में आपने कब अपना मुंह खोला है? यह तो कमाल हो गया ना प्रधानमंत्री। बिल्किस बानो पर आपकी चुप्पी समझ आती है। बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों, उसके साथ रेप करने वाले लोगों का जब सम्मान होता है, वो भी मॉडल राज्य गुजरात में, वहां पर आप चुप रहते हैं, लगातार चुप रहते हैं। मगर अंकिता भंडारी, मैं समझना चाहता हूं क्यों आपकी चुप्पी बनी हुई है। आप ही ने तो वादा किया था ना महिला पहलवानों को कि उनके साथ इंसाफ होगा, मगर आपने क्या किया? बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को कैसरगंज से टिकट दे दी, और बात वहां नहीं रुकी प्रधानमंत्री। वो महिला पहलवान आपसे मिलने आए थे, आपने उन्हें इंसाफ का वादा किया था। आपने उन्हें किसे थमा दिया? अनुराग ठाकुर को, और उस अनुराग ठाकुर ने विनेश फोगाट के साथ विश्वासघात किया। और बात वहां नहीं रुकी, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, देखिए किस तरह से इन्हें सड़क पर घसीटा गया। प्रधानमंत्री, बताइए ना प्रधानमंत्री, क्या आपके पास अधिकार रह जाता है महिला अस्मिता पर बोलने का? महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, और मैं चाहूंगा देश की जनता मेरी इस रिपोर्ट को देखे, महाराष्ट्र की जनता इस रिपोर्ट को देखे। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री के पास अधिकार रह जाता है? प्रधानमंत्री, सबसे शॉकिंग बात, आप मुद्दों पर खामोश बने रहते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर बयान देते हैं। एक खिलाड़ी की उंगली पर चोट लग जाती है, आप उस पर बयान देते हैं। विदेश में कोई दुर्घटना हो जाती है, आप उस पर बयान देते हैं। मगर जब विनेश फोगाट वर्ल्ड नंबर 1 को कुश्ती में हराती है, सेमीफाइनल में पहुंचती है, आप चुप रहते हैं। जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच जाती है, आप तब भी चुप रहते हैं। आप अपना मुंह कब खोलते हैं? जब वो अयोग्य करार दे दी जाती है। तमाम प्रतिकूल हालात के बावजूद विनेश फोगाट फाइनल पहुंचती हैं। आपकी तरफ से कोई समर्थन नहीं, उल्टा आपके द्वारा नियुक्त किया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो या पीटी उषा हो या फिर आपकी ये भाजपा भक्त या नेता जो भी कहें इनको, साइना नेहवाल, वो दोष किस पर मढ़ती हैं? किस पर मढ़ती हैं? विनेश फोगाट पर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त जब विनेश फोगाट इतनी शौक में थी, तब आप ही के जो आधिकारिक एसोसिएशन वाले लोग हैं, वो दोष मढ़ रहे थे किसके ऊपर? विनेश फोगाट पर। आपकी विवादास्पद ट्रोल, जिन्हें आपने सांसद बना दिया है,
कंगना रनौत, इसने तो यह तक कह दिया था कि विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री की कब्र खोदेगी ऐसे नारे लगाए थे और उसके बावजूद हमने उन्हें ओलंपिक में भेजा। पहली बात तो विनेश ने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। विनेश संघर्ष कर रही थी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, अपने करियर को दांव पर लगाकर प्रधानमंत्री से अपील कर रही थी। वो तो आपके खिलाफ कुछ कह भी नहीं रही थी। आपने उसको क्या मौका दिया, क्या विकल्प दिया, क्या अवसर छोड़े उसके लिए? उन तमाम प्रतिकूल हालात के बावजूद उसने संघर्ष किया, फाइनल में पहुंची। यह है विनेश फोगाट, यह है उसका जज्बा, यह है भारतीय महिला का जज्बा। मगर प्रधानमंत्री आप खामोश रहते हैं। सबसे शॉकिंग रहती है महिला अपराधों पर, महिलाओं के मुद्दों पर, महिला अस्मिता पर आपकी शर्मनाक चुप्पी। आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों महिलाओं पर अपराध हुए, बड़े बड़े अपराध हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में बड़े बड़े अपराध हुए। याद कीजिएगा, निर्भया हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था? दिल्ली पुलिस ने 6 दिन में मामले का निपटारा कर दिया था। राहुल गांधी लगातार परिवार से संपर्क में थे। आपने और हमने इंडिया गेट में जाकर संघर्ष किया था, और जब हमने संघर्ष किया था तो किसी ने हमें अर्बन नक्सल नहीं बताया था, किसी ने हमें देशद्रोही नहीं बताया था। मगर आज की तारीख में कोई संघर्ष करने उतर जाए, उसे देशद्रोही, अर्बन नक्सल, विदेशों का एजेंट, अमेरिकी एजेंट, चाइनीज एजेंट, न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था तो उसके हत्यारों, उसके बलात्कारियों में एक ठाकुर था, एक पंडित था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर निर्भया घटना आज होती तो उसके सबसे पहले चरित्र पर सवाल उठाए जाते, और यह सवाल आपका गोदी मीडिया उठाता। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, जब हाथरस कांड हुआ था तब जी न्यूज के अंदर एक तिहाड़ रिटर्न्ड पत्रकार ने उसे ऑनर किलिंग बता दिया था। हाथरस की लड़की के चरित्र पर सवाल उठा दिया था, और ऐसे 2 कौड़ी के तिहाड़ी पत्रकारों के साथ आप सेल्फी खिंचवाते हैं प्रधानमंत्री। बताइए ना, ये सब आपके टूल किट का हिस्सा है, ये सब आपके प्रचार तंत्र का हिस्सा है, ये सब आपसे ताकत पाते हैं, आप इन्हें बढ़ावा देते हैं। ऐसा क्यों प्रधानमंत्री? इसलिए जब कांग्रेस ये कहती है कि आपको महिला अधिकारों पर, महिला अस्मिता, महिला अपराध पर कहने का अधिकार नहीं है, तो वो कुछ गलत नहीं है। अगर वो ढोंग करार देती है प्रधानमंत्री, वो कुछ गलत नहीं, क्योंकि ढेरों मिसालें हमारे सामने। महिला अस्मिता का मजाक मत बनाइए प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी बात, आपके जहन में एक सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा क्यों मिलता है? तो चलिए 2 बयान मैं आपको सुना देता हूं। 2 बयान। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कौन बोल रहा है? खुद सुनिए। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। दूसरा बयान, कांग्रेस की विधवा, फिर सुनिए। हमारे देश में कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई, और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? जब प्रधानमंत्री के स्तर पर इस तरह की बयानबाजी होगी तो जाहिर सी बात है उनके जो समर्थक हैं उनकी भाषा का स्तर लगातार गिरता जाएगा। प्रधानमंत्री, भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो सबसे ज्यादा वाहियात, लफुआ, भाषा बिगड़ी हुई, औरतों के बारे में अश्लील टिप्पणी लगातार करते हैं। जी हां, लगातार करते हैं। कई बार आप उस तरह के वाहियात लोगों को ट्विटर पर या एक्स पर फॉलो भी करते हैं। आपकी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री? क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं। मैं तो यह तक नहीं भूला हूं, जब मीटू आंदोलन हुआ था आपने उस पर ताना तक मारा था प्रधानमंत्री। तेरा मीटू, याद है कि नहीं आपको? मीटू एक संजीदा आंदोलन था प्रधानमंत्री, आपने उस पर भी ताना मार दिया। देश की जनता देख रही है। सबसे बड़ी बात, महिला अस्मिता पर कहने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहा है। बीजेपी को अपनी कथनी करनी पर काम करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री को संजीदगी से इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा कि महिला अस्मिता पर वो गंभीर हैं। इस तरह की बातें नहीं हो सकती हैं और किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मेरी ये बातें आप में से कई लोगों को बुरी लग सकती हैं, मगर मुझे बताइए, आज अपने शो में कौन सी गलत बात मैंने आपके सामने रखी? सभी बातें तथ्यों पर आधारित थी। क्या इन तथ्यों को झुटलाया जाता है? सवाल ही नहीं है। और इसी तरह के तथ्य मैं अपने मंच पर लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।